सभी का स्वागत है। आज हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो अगर आप 12th पास है, अगर आप 12वीं की परीक्षा पास है, तो 12वीं के बाद जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो एफएम का पूरा नाम है, एफएम का विस्तारित रूप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका पूरा नाम है। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। वह जो है कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ये प्रश्न हो सकता है कई बच्चों ने इस प्रश्न को पहली बार देखा हो, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका वर्तमान नाम याद रखना दोस्तों, प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? जो पीडीएफ जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा जो है नाम है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो अंग्रेजों के द्वारा जो शुरू किया गया था कानून, और ऐसा कौन सा कानून है जिसको काला कानून कहा जाता है दोस्तों? तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट कानून जो है उसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, रोलेट एक्ट कानून। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो बेसिन की संधि किसने की थी अंग्रेजों के साथ? तो बाजीराव द्वितीय जो था उसने बेसिन की संधि अंग्रेजों के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ किले का जो निर्माण है वो बंदा बहादुर ने जो है वो भरतपुर जिले में करवाया था, बंदा बहादुर ने। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है संचार की भाषा में? तो जो है संचार के साधनों में तो इसका पूर्ण जो रूप है वो है एमटीएस का मोबाइल टेलीफोन सर्विस। एमटीएस मोबाइल टेलीफोन सर्विस। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में मुख्यतः जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में जो है वो विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान में जो संशोधन हुआ वो वर्ष 1950 में जो है वो पहला संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मूल जो संविधान है उसमें दोस्तों 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। कुल कितनी भाषाएं शामिल है वर्तमान में? तो 22 भाषाएं शामिल है संविधान में। और राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है तो सोडियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है।
और किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो भारतीय क्रांतिकारी की बात कर रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वतंत्रता है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ये वह प्रश्न है दोस्तों जो बहुत ही इजी है, लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रश्न है ये लुप्त होते जा रहे हैं। इस लेवल का हम जो नीचे से जो बेसिक स्तर है उसकी तैयारी हम कर ही नहीं रहे हैं, तो ये प्रश्न क्या है कि दिमाग से हट रहे हैं, तो इन प्रश्नों को भी मुझे वापस लाना पड़ा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सफ़ेद क्रांति का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसका संबंध जो है वो किससे? तो सफ़ेद क्रांति जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध जो है वो दूध से है। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। इसी को सफ़ेद क्रांति उद्देश्य। अगर आप सफ़ेद क्रांति के बारे में आज तक नहीं जानते थे तो याद रखना, दूध सफ़ेद है तो ये दूध से ही संबंधित है। भारत में किसी भी प्रकार की दूध की कमी नहीं रहे, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? 12 वर्ष बाद वो मीठी और फिर 12 वर्ष बाद वो खारी होती रहती है। तो तिब्बत की जो है वो उरोत्सो जो झील है वो इस प्रकार की झील है, तिब्बत की उरोत्सो, जो 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो पॉलिटी का प्रश्न है, तो ये अनुच्छेद 356 जो है इसके तहत अगर संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाता है किसी भी राज्य का, तो वहाँ पर जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, उसके तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है और इसे विधिक अधिकार में घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि जो भारतीय संविधान संशोधन हुआ है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में याद रखना धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है और ऐड किया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत ये शब्द जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया है? तो पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है दोस्तों वो 14 मई 1974 को और राजस्थान के पोखरण में किया गया है। राजस्थान के पोखरण में किया गया है 14 मई 1974 को। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना जो खाने हैं वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है भारत में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है दोस्तों वो फुटबॉल से है, फुटबॉल से। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम जो थे वो भारत रत्न, जो पहला जो भारत रत्न मिला है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो दोस्तों सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। और पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल जो दोस्तों है तमिलनाडु जो राज्य है उसका प्रमुख त्यौहार है पोंगल, तमिलनाडु का। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो नागालैंड का ये प्रसिद्ध त्यौहार है हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड का। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। किस भारतीय राज्य को मदिरों की, ये मतलब मदिरों की नहीं, मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वो तमिलनाडु को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु को। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है दोस्तों। भोजन के द्वारा जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसको कैलोरी में मापा जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आप अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, या रीट सेकंड ग्रेड, पटवार, एलडीसी, कांस्टेबल, अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपके नींव का पत्थर साबित होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, और उसी के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र पर जो भारत में हैं वो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णार्ध पतझड़ वन है जो वो सर्वाधिक स्थान पर पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। राजा राम मोहन राय ने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो भारत का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मैंने अभी प्रश्न आया था, भारत रत्न भी प्राप्त किया है, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी है मोरारजी देसाई, जिन्होंने ये दोनों सम्मान प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन या टाइम जोन में विभाजित है? कुल कितने जो टाइम जोन में विभाजित है? तो याद रखिएगा 24 जो है इसमें विभाजित है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो 1835 में पड़ी दोस्तों, 1835 में। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, कर्नाटक। ये चंदन की लकड़ी की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपने अगर पुष्पा मूवी देखी है तो उसमें जो चंदन का जो सौदा होता है, जो चंदन की ही पूरी फिल्म बनी हुई है पुष्पा मूवी, तो आप देख सकते हो। तो कर्नाटक जो है,
कर्नाटक के जंगलों में ही वो चंदन उसमें पूरा दिखाया गया है उस मूवी को। बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ये चंदन की लकड़ी जो है कर्नाटक, आप उससे भी याद रख सकते हो। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो लिवरपूल जो ब्रिज है वो हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में है। भारत की सबसे बड़ा जो है लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास पसंद आई है तो लाइक, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।